हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम 2 की, जिसमें मैंने आपको बोला लीच-चैटेलियस प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन इसके इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीच-चैटेलियस प्रिंसिपल. So first of all we are coming at the application. So first application is what? Determining the equilibrium constant, that is Kp Kc, है ना. ये सारी डिटर्मिनेशन के लिए यूज होता है. नाउ कैसे होता है? तो एक एग्जांपल दिया हुआ है. तो हर चीज को हमें यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू ही प्रूव करना है या समझना है. ठीक है. तो सबसे पहले एग्जांपल दिया हुआ है कि एक गैस है N2O4 जो कि कलरलेस है. नाउ इट इज टर्निंग इनटू रेड व्हेन यू आर हीटिंग इट. सो if you have taken what 2 moles of this, 2 moles of N2O4 गैस है, ये 5 लीटर्स वॉल्यूम है. ठीक है. आपने इसको हीट किया. हीट करने के तुरंत बाद आपको ये रेड कलर का NO2 मिल गया. ठीक है. रेड कलर का डिपोजिशन मिला. इमीडिएटली आपको पता चल गया कि NO2 बन गई है. सो व्हाट दिस मींस? दिस इज मींस कि रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, है ना. बाय मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ कलर. अब आपने इस इंटेंसिटी को मेजर किया. इंटेंसिटी मेजर करने के बाद आपको कंसंट्रेशन पता चल गया NO2 का इक्विलिब्रियम पे. सो मान लो आपको कंसंट्रेशन पता चल गया 0.525 मोल्स पर लीटर. ठीक है. नाउ आपको ये इंफॉर्मेशन यूज करनी है, दैट इज 2 मोल्स ऑफ N2O4 5 लीटर्स वॉल्यूम. इसके इक्विलिब्रियम में कितने कंसंट्रेशन? 0.525. अब आपको इन सब को यूज करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है. सो व्हाट यू विल डू? इनिशियली आपको सबसे पहले एक टेबल बनानी है हमेशा, जिसमें आपको 3 चीजें लिखनी है. एक इनिशियल कंसंट्रेशन, एक इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन और एक चेंज इन कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम. ठीक है. नाउ व्हाट विल यू डू? यू नो द रिलेशन, व्हाट यू नो द फॉर्मूला ऑफ Kc, दैट इज व्हाट? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. सिंस यहाँ 2 मोल्स है प्रोडक्ट के, तो हमेशा मैंने बोला है रेज टू द पावर हो जाता है. सो दिस इज व्हाट? Kc का फॉर्मूला. सो एट द एंड जब आप Kc की वैल्यू निकालोगे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे. नाउ देखते हैं इस टेबल पे हमें क्या क्या लिखना है. सो यू नो दैट व्हाट कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू व्हाट? मोल्स अपॉन वॉल्यूम, है ना. ये फॉर्मूला होता है. सो आपके पास क्या है? मोल्स है, वॉल्यूम है. तो आप कंसंट्रेशन किसका निकाल लोगे? N2O4 का कंसंट्रेशन आप निकाल लोगे. अब आपने N2O4 का कंसंट्रेशन निकाल लिया. कैसे? 2 डिवाइडेड बाय 5. यू आर गेटिंग व्हाट? 0.40. ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है N2O4 का, जैसे आपने रिएक्शन स्टार्ट की. अब बात दूसरी आई कि जब आपने रिएक्शन स्टार्ट की तब कोई प्रोडक्ट नहीं बना. ठीक है. जब कोई प्रोडक्ट नहीं बना, सो व्हाट दिस मींस कि इनिशियली जब रिएक्शन में रिएक्टेंट कितने मोल्स थे, तब प्रोडक्ट के कोई मोल्स नहीं थे, क्योंकि रिएक्शन बस शुरू हुई है. आफ्टर सम टाइम आपने माना कि X मोल्स क्या है यहाँ पर? चेंज हो गया. मतलब इनिशियली ये 0 था, मान लो इसका X मोल बना. X मोल बना मतलब आप इस पूरे 2NO2 को X मान रहे हो. तो यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. अगर यहाँ पे आप क्या बोलते कि यहाँ मान लो आपका 1 होता. ठीक है. 1 मोल NO2 बनता और आप इसको X मानते और यहाँ आपका 2 होता, तो आप इसको X मानते तो इसको आप 2X मानते. सो अकॉर्डिंगली आपका ये चीज चेंज होगी. सिंस यहाँ 2 मोल्स बने, आपने इस पूरे 2 मोल को X माना कि X इसका बना, तो खर्च कितना हुआ N2O4 का? हाफ. ठीक है. हाफ खर्च हुआ. अब देखते हैं हम कि हाफ खर्च हुआ का मतलब क्या. सो N2O4 जो कंसंट्रेशन है N2O4 का, वो कितना हो जाएगा? हाफ द मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट? N2O4. So we use the mole ratio from the balanced equation to find the change in concentration of N2O4 in terms of X. ठीक है. यहाँ तक की बात समझ आई? यहाँ तक की बात समझ आई? मैम हाँ. जो यहाँ पे ये हाफ आई, कैसे आया है? ये ऐसे आया कि मान लो आपने कुछ टाइम बाद जब रिएक्शन देखी तो आपने देखा कि इसके कुछ मोल्स बन रहे हैं, तो आपने देखा X मोल्स बन रहे हैं, तो मतलब N2O4 के कितने मोल्स खर्च हुए? हाफ ना, क्योंकि यू आर कंसिडरिंग व्हाट? 2NO2 एज X. इस पूरे 2NO2 को मान रहे हो, तो यहाँ पे तो 1 है ना, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? X का हाफ हो जाएगा. हाफ हो जाएगा. सो यू विल गेट हाफ, है ना. सो व्हाट यू विल गेट? यहाँ पे आपका हाफ मोल्स ऑफ दिस
क्या हो गए, खर्च हो गए, क्योंकि जब आप इसमें हाफ ऐड करोगे तभी तो आपको x मिलेगा ना, हाफ प्लस हाफ व्हाट 1, है ना। अब यहाँ 2 मोल्स है तो इसका आधा करना है आपको, अपने इस पूरे 2 मोल्स को, या जस्ट कंसीडर कि आपने जितने को x माना है उसका जस्ट हाफ हो रहा है आपका। ओके, सो क्या 2 मोल्स आपके बन रहे हैं यहाँ पे, है ना। 2 मोल्स किसके बन रहे हैं, N2 के, 1 मोल आपका N2O4 का बन रहा है। तो अगर x मोल N2 बन रहा है तो कंसेंट्रेशन ऑफ N2O4 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1/2, दैट इज 1/2, ठीक है। सो N2O4 के हाफ मोल्स बने। नाउ ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इनिशियली आपको क्या दिया था, आपने निकाल लिया था 0.400, इनिशियली प्रोडक्ट कुछ नहीं बना था। अब जब आपके एक्स मोल प्रोडक्ट बन गए, तो एक्स मोल अगर आपका प्रोडक्ट बना है ना, किसका, N2 का, अपॉन क्या, लीटर्स, कंसेंट्रेशन निकाल रहे हो, देन अगेन मल्टीप्लाई बाय व्हाट, आपका कितना प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट के कितने मोल्स है, 1 मोल्स है, एंड प्रोडक्ट के कितने हैं, 2 है। सो आपका कितना हो गया, x की वैल्यू दैट इज 1/2 x मोल्स आपके हो गए यहाँ पर। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पर आपने देखा कि साइन ऑफ द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ N2O4 इज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ नेगेटिव क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि N2O4 यहाँ खर्च हो रहा है ना, N2O4 खर्च होके NO2 बना रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग अगेन, यहाँ x था, माइनस हाफ x आपका इसका खर्च हुआ, यहाँ x आपके मोल्स बनी। नाउ व्हाट यू विल डू कि कंसेंट्रेशन ऑफ N2O4 एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे इसका कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, sum of the initial concentration that is 0.40 of NO2 and change due to what, half x, so that will be what, N2O4 and change due to reaction is this, that is N2O4 का equilibrium पे concentration क्या हो जाएगा, initial concentration was this and इसमें से इतना concentration equilibrium पे। now आपका ये वैल्यू क्या हो गई, N2O4 की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात क्या हो गई, सेम वे इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन NO2 का, NO2 का कैसे निकलेगा, आपको पता है इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन इसका है 0.525, ठीक है, ये पता है आपको ऑलरेडी। अब इसके इतने मोल्स खर्च हो रहे हैं तो इसके इतने मोल्स बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे खर्च वाले ये बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको खर्च बोल दिया था कि हाफ मोल्स खर्च हो रहे हैं, हाफ मोल्स खर्च ही हो रहे हैं, जस्ट कंसिडर व्हाट आई एम सेइंग कि आपके एक्स मोल यहाँ पे बन रहे हैं, मींस हाफ एक्स आपके यहाँ खर्च हो रहे हैं, तो आपने यहाँ जो N2O4 के कंसेंट्रेशन में से माइनस हाफ क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। नाउ अब आपका NO2 का कंसेंट्रेशन निकालना है, इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन, तो इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन NO2 का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो आपका कंसेंट्रेशन था ये जो कि आपको गिवन था, प्लस व्हाट, x, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा बना, ठीक है। सो 0.525 is what equals to 0 plus x, ठीक है। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 0.525, है ना। जब आपके पास x की वैल्यू आ गई, नाउ पुट इट हियर, जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगी वैल्यू, 0.138, वो किसकी है, N2O4 की है। NO2 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है और N2O4 की वैल्यू आपको मिल गई, तो इतना सब तामझाम हमने क्यों किया, इतना सब तामझाम हमने किया कि हमें N2O4 की वैल्यू मिल जाए इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। सो आपने जब इन दोनों को डिवाइड किया तो आपको मिल गई Kc की वैल्यू। सो व्हाट यू हैव डन, यू हैव टेकन अ रिएक्शन, आपने एक रिएक्शन ली, इसके 1 मोल्स थे, इसके 2 मोल्स थे, आपको निकालना है इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन। तो आपने क्या किया कि इनिशियल कंसेंट्रेशन आपको कैसे निकाला आपने, कंसेंट्रेशन इज N/V, तो आपको मोल्स दिए हुए थे, वॉल्यूम दिया हुआ था, आपने N2O4 का इनिशियल कंसेंट्रेशन निकाला, तब आपका प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बना था। कुछ टाइम बाद आपने देखा कि x मोल NO2 का बन गया, तो अगर x मोल इसका बना है तो डेल्टा N2O4 मतलब चेंज इन कंसेंट्रेशन। सो x की वैल्यू क्या थी, NO2 की वैल्यू थी x, है ना, x is moles, so moles upon again volume to find what, concentration, so moles upon volume that is x by L and again what, N by N2O4 by NO2, so 1/2 moles of again same, है ना,
सो व्हाट यू विल डू कि आपको हाफ मोल्स N2O4 के मिल गए। अब हाफ मोल्स आपको इसके मिल गए तो आपके पास क्या क्या हो गया कि अगर इसके x मोल्स बन रहे थे तो हाफ इसके खर्च हो रहे थे। तो आप इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालने के लिए व्हाट यू विल डू, this will equals to what, 0.40 minus half, this will be equals to what, 0 plus x, कि ये x की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ गई। यहाँ 0 नहीं भी लिखोगे तो इट विल बी इक्वल्स टू x ओनली। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई सो दैट वाज 1/2x, यहाँ x की वैल्यू रख दोगे तो आपको N2O4 की वैल्यू मिल गई। देन सॉल्व दिस Kc। बात समझ आ रही है? Yes, ma'am. Yes. Now this is again the example equilibrium constant निकालने के लिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है इतना, है ना, हीट किया इतना, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, वेल द कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2 डिक्रीज हो रहा है एंड HI इंक्रीज हो रहा है ऑफ कोर्स। इक्विलिब्रियम पे आपका कंसंट्रेशन HI का दिया हुआ है। अब आपको Kc की वैल्यू निकालनी है। सो अगेन द सेम क्वेश्चन, Kc को आप सबसे पहले आपको लॉ लिखना है, ठीक है, Kc का फॉर्मूला लिखना है। सो आपने Kc का फॉर्मूला लिख लिया। अब आपके पास HI की वैल्यू है, आपको निकालनी है H2 और I2 की वैल्यू। सो अगेन कंसीडर व्हाट दिस 1 mole of what, 2 moles of H2 produced and this 1 mole of H2 consumed. ओके आपको यहाँ दिया होगा कि आपको किसका निकालना है। सो नाउ आपको H2 की आपने कंसीडर कर ली एंड x mole of what, HI formed upon liter again. So again half moles of what, H2 यहाँ पर है आपको मिले, जैसे यहाँ पर आपको हाफ मोल्स मिले थे, है ना। अब हाफ मोल्स मिले थे, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे अगेन आप इसमें से माइनस कर दोगे। सो व्हाट इज हैपनिंग, 2 मोल्स थे, मतलब यहाँ पे अगर आपने इस पूरे HI को कंसीडर किया कि इसके x मोल बन रहे हैं, डेट मीन्स इसके क्या होंगे, जितना H2 है उतना ही I2 है ना, क्योंकि यहाँ दोनों में अगर आप हाफ हाफ लेते हो तो बराबर है, 1 लेते हो तो बराबर है। समझ रहे हो मेरी बात? इक्विमोलर क्या होता है, Yes, H2 ma'am. I2 बराबर बराबर है, मतलब अगर आपने H2 निकाल लिया माइनस दैट इज हाफ x, तो I2 भी आपका उतना ही होगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यूनिटी है। अगर आपका यहाँ पे 1 होता, यहाँ 2 होता, या यहाँ 2 होता, यहाँ 1 होता, तो चेंज होती वैल्यू। समझना चाह रहे हो मेरी बात? मैम ये मोल्स पे डिपेंड करता है। यस। क्यों, आप ये फॉर्मूला देखो, आपके कितने मोल्स बन रहे हैं, 1 मोल आपका क्या बन रहा है, 1 मोल आपका बन रहा है H2 कंज्यूम हो रहा है, और एक अगेन कितना बन रहा है, यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज H2 नहीं HI है, ठीक है। सो अगेन आपको x मोल निकालना है। सो हाफ मोल्स ऑफ H2 कंज्यूम, अगेन बिकॉज द कोएफिशिएंट ऑफ H2 एंड I2 आर इक्वल, दिस मींस कंसंट्रेशन डिक्रीज कितने से होगा, हाफ x से अगेन डिक्रीज होगा। सो अगेन इस पेरेंट वैल्यू में से अब देखो, आपने ये निकाल लिया ना, ये कैसे निकाला, आपको मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम से आपने मान लो निकाल लिया। वैसे भी आपको इनिशियल कंसंट्रेशन इस क्वेश्चन में दिया था, तो इनिशियल कंसंट्रेशन आपको H2 का पता था, तो इनिशियल कंसंट्रेशन I2 का भी उतना ही होगा, ठीक है। अब थोड़े टाइम बाद इसके x बने तो इतने इतने इन दोनों के खर्च हो गए। अब इतने इतने इन दोनों के खर्च हुए तो अगेन यू सब्ट्रैक्ट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मिल जाएगा। अब आपको x की वैल्यू पता है, क्या पता है आपको HI की वैल्यू यहाँ दी हुई है इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम पे HI बना इतना। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन एंड इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम इन दोनों को माइनस करके आता है। सो आपने क्या किया, इक्विलिब्रियम पे आपको पता था कि इतने बन रहा है, मतलब x मोल बन रहे थे, तो x मोल तो दिया हुआ है। नाउ x की वैल्यू इतनी है, दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दोगे फिर इस वैल्यू में पुट कर दोगे तो आपकी Kc की वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ? Yes, ma'am. यस। नाउ अगेन, मैम ये 0.0276 कैसे है? ये तो क्वेश्चन में दिया है ना बच्चे, HI। ओके मैम। ओके नाउ 3 केसेस अगेन कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की सिग्निफिकेंस क्या है, तो आपने QC और KC का रिलेशन पढ़ा था, यहाँ पे आपको कंपेयर करना है कि प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट बनेगा, क्या होगा। सो केस फर्स्ट इज व्हाट,
अगर आपका Kc इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो अगर आपका Kc वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है तो क्या होता है, reaction is strongly product favored. You should understand that concentration of product are much greater than the reactant under equilibrium concentration. So अगर बहुत ज्यादा वैल्यू लार्ज है, मोस्ट रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट बनाने में, है ना, और आपका that is products are strongly favored over the reactants. So example आपका क्या दिया हुआ है, ये रिएक्शन दी हुई है आपकी NOO3 and N2O2. So इक्विलिब्रियम पे आपको सिर्फ इन दोनों के कंसंट्रेशन मेजर प्रोपोर्शन में मिलेंगे एज कंपेयर टू दिस, ठीक है. दिस इज व्हाट इट मींस Kc की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है. नाउ सेकंड इज Kc की वैल्यू अगर बहुत 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 छोटी है. Kc की वैल्यू बहुत बहुत छोटी है, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी रिएक्शन है इट इज रिएक्टेंट फेवर्ड. अब आप इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, Kc इज व्हाट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है ना. तो अगर Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो प्रोडक्ट फेवर करेगी, Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा है ना. नाउ Kc की वैल्यू बहुत कम है तो रिएक्टेंट फेवर करेगी, बहुत ज्यादा है तो प्रोडक्ट ही बनेगा डायरेक्ट. नाउ Kc की वैल्यू बहुत कम है तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा रिएक्टेंट्स. तो सेम एग्जांपल है. तो अगर आप इक्विलिब्रियम पे देखोगे तो इक्विलिब्रियम पे आपको ऑक्सीजन की वैल्यू मतलब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगा. नाउ अगर बराबर है, क्या है, Kc की वैल्यू बराबर है 1 के, देन इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, मींस दोनों का लगभग बराबर बराबर होगा. सो दिस इज द एग्जांपल, है ना. इसमें इक्विलिब्रियम पे आपको दोनों चीजें बराबर बराबर मिलेंगी. एग्जांपल यही था, दैट इज व्हाट, आप इसका N2O4 कन्वर्ट हो रहा था ना N2 to NO2 में. सो एग्जांपल आपका यही है. ओके, सो नाउ यूजिंग प्रिडिक्शन ऑफ रिएक्शंस. यस, प्रिडिक्शन में आपको पढ़ा चुकी हूँ कि Kc की वैल्यू Qc से क्या होगी. दिस इज व्हाट, रिएक्शन क्वोशिएंट, है ना. हमने पढ़ चुका था रिएक्शन क्वोशिएंट नॉन इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए था. सो अगेन यही चीज है, अगर दोनों बराबर हैं तो इक्विलिब्रियम पे है. अगर Qc इज लेस देन Kc, so products, concentration of products are not large as though they would be at equilibrium, so forward reaction will occur. Now Qc is greater than Kc, so what will happen, reaction मतलब reactants will be formed. So ये चीज हो गई थी. अब आते हैं हम ली चटेलियस प्रिंसिपल पे, जो कि इस इक्विलिब्रियम 2 में बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ली चटेलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि any change to a chemical reaction at equilibrium causes the reaction to proceed in the direction that reduces the effect of change. So अगर कोई reaction, मान लो ये equilibrium पे है, this is Haber's process, अमोनिया बन रहा है. If you change concentration, pressure or the temperature, reaction will occur in the direction that reduces the effect of change. So if you are increasing the temperature and reaction is already exothermic, so what will happen? If you are decreasing the pressure and the reaction is already somewhat else, so what will happen? So these effects, that is concentration, pressure, temperature, changes the direction of reaction. Now, can you predict what would happen if you add hydrogen to the equilibrium mixture of nitrogen and the what, hydrogen and ammonia? अगर आप क्या कर रहे हो, पहले तो ये देखो, एग्जाम्पल है अमोनिया का फॉर्मेशन. नाउ अगर आपने इसमें क्या किया है, हाइड्रोजन अगर आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, इस मिक्सचर में, इस पूरे मिक्सचर में यू आर एडिंग हाइड्रोजन. सो ली चटेलियर प्रिंसिपल प्रेडिक्ट दैट व्हाट, कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी, उस डायरेक्शन में जो कि इस चेंज को रिड्यूस करेगा. सो यू आर एडिंग हाइड्रोजन to this mixture, reaction mixture. Now in this case, concentration is changed because concentration of hydrogen is increased. So system will proceed in the direction to what? To decrease the concentration of hydrogen.
or the nitrogen by what? By forming more ammonia. So आप क्या कर रहे हो? हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो तो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन का बढ़ रहा है। नाउ इसका बढ़ रहा है हाइड्रोजन का, अब रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड होगी? टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड द नाइट्रोजन। सो ये कैसे होगा? कैसे होगा इसका डिक्रीज करना? जब अमोनिया का बढ़ेगा, जब अमोनिया का बढ़ेगा तो ऑलरेडी रिएक्शन फॉर्म मतलब जो फॉर्मेशन होगा वो अमोनिया का ज्यादा होगा। वेयर एज इफ हाइड्रोजन वुड बी रिमूव्ड, अगर आपने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, द सिस्टम वुड प्रोसीड इन द डायरेक्शन किसमें? जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा बने, सो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने लगेगी। सो ये ली चेटेलियस प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है। नाउ ये इंपॉर्टेंट है कि कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा, प्रेशर का क्या होगा, टेम्परेचर का क्या होगा। सो अगेन दिस इज द एग्जांपल, कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके आपको फॉस्जीन, दिस गैस CuCl2 इज फॉस्जीन गैस आपको बना के दे रहा है। सो आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पे क्या होगा डायरेक्शन रिएक्शन का, इफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज एडेड। सो फर्स्ट वे to look at the problem is to use Le Chatelier's principle and the state. So if you are adding carbon monoxide, because carbon monoxide is a reactant, the reaction will form some additional product in response to this change. Now this symbol is generally used to indicate what? Reaction proceed to the right. This is we know. To use of what? To use of what? Carbon monoxide, but the equilibrium constant does not change. So what is happening here? You can like we can also arrive at a solution to the problem by seeing how an increase in the concentration of Cu changes what? Reaction quotient. So ये equilibrium constant दिया हुआ है यहाँ का आपका. Yes, if carbon monoxide is added at the to the equilibrium mixture, then QC is smaller than the K equilibrium. So reaction will proceed towards right to form what? More phosgene gas. That means, just a minute. Like here, what? If QC is less than KC, forward reaction occurs. So while determining the reaction quotient for this phosgene gas reaction, आपको क्या पता चलता है कि QC की वैल्यू KC से कम है. So इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन phosgene गैस को बनाने में ज्यादा फेवर करेगी, है ना. आप यहाँ क्या कर रहे हो? कार्बन मोनोऑक्साइड को और ऐड करते जा रहे हो. इस एरो का मतलब क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड खत्म हो रही है, खत्म होती जा रही है. इसका मतलब है ना कि प्रोडक्ट आपका बनता जा रहा है. नाउ यू आर सिंस एडिंग व्हाट? यू आर एडिंग कार्बन मोनोऑक्साइड. सो अगेन व्हाट विल हैपन? सिंस ये खत्म हो रही थी तो ये प्रोडक्ट कम बनता, अब आप ऐड कर रहे हो तो ये प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, टू ऑपोजिट. नाउ अनदर एग्जांपल कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर. Now effect of pressure is same. What will happen कि अगर प्रेशर जिस रिएक्शन में डिक्रीज हो रहा है तो वो रिएक्शन उस साइड फेवर करेगी जहां प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. So change in partial pressure of gas have the same effect as change in the concentration, because pressure is just another measure of concentration. So you can change the partial pressure of the reactant species by adding or either removing what? Reactant or the product. So it can be done by changing the volume. That is one aspect. So change in volume. So आपका अगर आपने volume change किया, ठीक है, तो क्या होगा? So ये reaction है PCl5 की. It is decomposing to form PCl3 and Cl2. So PCl5 10 लीटर के सिलेंडर में रखा हुआ है, ठीक है. 10 लीटर के सिलेंडर में आपने PCl5 को भर दिया. Okay, 10 liter के में, and the reaction is proceeding to forward. Now let us investigate a situation where we increase external pressure, decrease the, where increase in the external pressure decreases the volume to what? 1 liter. So if volume is decreased to what? 1 liter, initially it was 10 liter. आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है. Now change in volume, वॉल्यूम का चेंज हो रहा है.
ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, द सिस्टम विल प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन वेयर द इफेक्ट ऑफ द चेंज इज व्हाट, मिनिमाइज्ड, है ना। हमने यही पढ़ा था ली चैटेलियर्स की डेफिनेशन पे, यही पढ़ा था क्या, कि एनी चेंज टू अ केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम वो causes what, the reaction to proceed in the direction that reduces the effect, ठीक है, reduces the effect मतलब उस डायरेक्शन में जहां इसको, इस इफेक्ट को कम होगा, जो भी आप चेंज कर रहे हो इफेक्ट को। सो एज देयर इज रिडक्शन इन द वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, दिस मीन्स व्हाट, वॉल्यूम आपका कम हो रहा है, इसका मतलब क्या, कि जितना, मान लो ये एक बीकर था, है ना, इसमें n मोल्स ऑफ गैस आपके ऑलरेडी थे, है ना, आपने वॉल्यूम को क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया। वॉल्यूम को डिक्रीज किया मतलब क्या, कि मोल्स आपके बढ़ रहे हैं, है ना। सो व्हाई इज इट सो, इट इज बिकॉज द सेम नंबर ऑफ मोल्स आर नाउ इन द स्मॉलर वॉल्यूम। इनिशियली आपके 10 लीटर के में थे, आपने वॉल्यूम कम कर दिया, वॉल्यूम कम कर दिया तो अब 1 लीटर में घुस घुस के रहेंगे। So the system responds to reduce the effect of this change. By what? It will by decreasing the number of what? Moles of gas. तो since इस चीज को कम करने के लिए डायरेक्शन क्या हो जाएगा सिस्टम का, जहां पे respond to reduce the effect by changing what या decreasing what number of moles of gas. So you will see this equation कि 1 mole of PCl5 थे, 2 moles यहाँ पे बन रहे हैं। So in this case, what is happening? Since आपका वॉल्यूम यहाँ पे कम हो रहा था, है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे थे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स कम करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स कम करने हैं मतलब क्या, कि आपका रिएक्टेंट से रिएक्टेंट क्या होगा, ज्यादा बनेगा। क्यों, क्योंकि आपने जैसे ही प्रेशर को इंक्रीज किया था आपका वॉल्यूम कम हुआ था। वॉल्यूम कम कब होता है, जब आप ऊपर से पिस्टन से प्रेशर मारो, प्रेशर मार रहे हो तो क्या हो रहा था, आपका मोल्स क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे, है ना, मोल्स कम हो रहे थे। तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन डायरेक्शन विच विल रिड्यूस द नंबर ऑफ मोल्स। सो हियर इफ यू डिक्रीज द वॉल्यूम मोर रिएक्टेंट्स विल बी फॉर्म्ड, दैट इज ज्यादा में से कम में। सो यहाँ 2 मोल्स थे, ज्यादा थे, 1 मोल है कम है, रिएक्शन बैकवर्ड होगी। बात समझ आ रही है कि कैसे ऑपोजिट रिएक्शन को फेवर कर रहा है, कहाँ इफेक्ट रिड्यूस हो रहा है तो उसको फेवर कर रहा है। Yes, ma'am. यस, नाउ चेंज इन टेम्परेचर इज सेम। व्हाट, अगर रिएक्शन आपकी क्या है, दिस मीन्स व्हाट, नेगेटिव है, मीन्स व्हाट, नेगेटिव है मीन्स व्हाट, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन को, Exothermic यस heat release. यस। सो इफ ऑलरेडी रिएक्शन में हीट आपकी रिलीज हो रही है और आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन किस साइड फेवर करेगी, किस साइड फेवर करेगी, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है मतलब reactant converting into product, reaction is exothermic. If you are increasing the temperature, already ये exothermic है, heat निकल रही है और आप उसको temperature दे रहे हो तो क्या होगा, किस साइड रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड की बैकवर्ड। यस नैन्सी, सविता, टेल मी, किस साइड रिएक्शन होगी, Backward. बैकवर्ड, क्योंकि फॉरवर्ड में तो ऑलरेडी हीट निकल रही है। अगर ये रिएक्शन क्या हो जाती, एंडोथर्मिक होती तो आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाती। समझ आ रहा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, Yes, ma'am. ठीक है। नाउ इनर्ट गैस, सो इनर्ट गैस का भी एन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। सो इन 2 इफेक्ट्स को अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है, कल पढ़ लेंगे और 5 मिनट का है ये, इसको खत्म करके अपन दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और आप बता सकते हो 131 का पेपर पहले है तो उसमें से मैं सोच रही हूँ MOT VBT आप लोगों को रिवाइज करा दे, ठीक है, क्योंकि उसमें डायग्राम आता है ऑक्सीजन एंड ऑल का। ओके
सुबह वाली Okay, क्लास ma'am. में। हाँ, सो आपका 131 टोटली कंप्लीट हो जाएगा, है ना। उसमें से सिर्फ बचेगा दैट इज कॉन्फ़िगरेशनल, ठीक है। सो उसमें आपको रेसिमिक मिक्सचर पढ़ना है, तो कोशिश करेंगे कल की क्लास में खत्म हो जाए आपका 131 जितना है, ठीक है। Okay, ma'am. यस, सो फर्स्ट ईयर कैन लीव, ओके। यस, तो सेकेंड ईयर आप लोगों का क्या क्या कंप्लीट हो गया था आपका 135 में? अमीनो एसिड्स, स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड्स, कार्बोहाइड्रेट 1, ठीक है। नाउ ब्लॉक 3 में से कार्बोक्सी